कभी सोचा है कि इकोनॉमी कभी तेजी से ऊपर भागती है और कभी एकदम से नीचे आ जाती है? सीएफए लेवल 1 की तैयारी में ये सवाल बहुत जरूरी है और आज हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं, बिजनेस साइकिल्स। चलिए इस कंफ्यूजन को एक बार में और हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, अमन अकेले नहीं है। बहुत से सीएफए एस्पिरेंट्स को ऐसा ही लगता है। मतलब जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, ये सब तो फिर भी समझ आ जाता है, लेकिन जैसे ही बात बिजनेस साइकिल्स की आती है तो ये रिसेशन, रिकवरी, बूम, स्लो डाउन सब खिचड़ी बन जाता है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इस कंफ्यूजन की जड़ को समझेंगे, फिर बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस को डीकोड करेंगे, कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, फिर समझेंगे कि इसका मार्केट्स पर क्या असर पड़ता है, और हाँ, एआई एनालिसिस और एग्जाम के लिए कुछ खास प्रो टिप्स भी हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी उलझन को सुलझाते हैं। देखिए, बिजनेस साइकिल को समझना सीएफए इकोनॉमिक्स पर पकड़ बनाने के लिए एब्सोल्युटली की है। तो ये जो इकोनॉमी का ऊपर नीचे का सफर है ना, इसे समझने के लिए हम इसे 4 आसान फेजेस में तोड़ सकते हैं। तो ये बिजनेस साइकिल आखिर है क्या भला? देखिए, किताबी भाषा में तो ये इकोनॉमी में ग्रोथ और स्लो डाउन का एक रिकरिंग पैटर्न है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो ये इकोनॉमी का ऊपर नीचे जाने वाला सफर है। कभी लगता है हर तरफ जॉब्स हैं, मार्केट बूम कर रहा है, और कभी अचानक ले ऑफ और मार्केट क्रैश की खबरें आने लगती हैं। बस यही तो है बिजनेस साइकिल। इस सफर के 4 मेन पड़ाव होते हैं। सबसे पहला है एक्सपेंशन, यानी ग्रोथ का दौर, जब जीडीपी, नौकरियां, इन्वेस्टमेंट सब कुछ बढ़ रहा होता है। फिर आता है पीक, ये वो पॉइंट है जब इकोनॉमी अपने सबसे मजबूत पॉइंट पर होती है। इसके बाद गाड़ी नीचे की तरफ आती है, जिसे कहते हैं कंट्रैक्शन या मंदी। इसमें जीडीपी, डिमांड, नौकरियां सब घटने लगती हैं। और चौथा और आखिरी पड़ाव है ट्रफ। ये वो सबसे निचला पॉइंट है जिसके बाद इकोनॉमी फिर से रिकवर करना शुरू करती है। चलिए अब इस थ्योरी को जरा असल दुनिया में देखते हैं। कोविड के बाद की इंडियन इकोनॉमी से बेहतर रियल टाइम केस स्टडी और क्या हो सकती है। अब ये स्लाइड देखिए, यह काफी इंटरेस्टिंग है। हम पिछले कुछ सालों को इन फेजेस में फिट कर सकते हैं। याद कीजिए 2020, लॉकडाउन और मार्केट में डर का माहौल, वो था कंट्रैक्शन या रिसेशन का फेज। फिर 2021-22 में सरकारी खर्च बढ़ा, इकोनॉमी दोबारा खुली और हमने रिकवरी और एक्सपेंशन का दौर देखा। और अब 2023 से 2025 हम एक मजबूत मार्केट तो देख रहे हैं, लेकिन साथ में महंगाई भी बढ़ रही है। ये पीक या कंट्रोल्ड ग्रोथ फेज के संकेत हैं। और ये नंबर्स इस कहानी को और पुख्ता करते हैं। 2020 में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। ये साफ साफ रिसेशन था। 2021 में 8.7% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ ने दिखाया कि रिकवरी कितनी स्ट्रांग थी, और 2023 में 7.2% ग्रोथ के साथ बढ़ती महंगाई ये पीक फेज की तरफ इशारा करती है। मतलब इकोनॉमी भी मौसम की तरह ही है, हमेशा बदलती रहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक इन्वेस्टर के लिए इन सबका क्या मतलब है? इसका हमारी इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें होती हैं, वैसे ही अलग अलग इकोनॉमिक सीजन्स में अलग अलग सेक्टर्स चमकते हैं। जब एक्सपेंशन होता है तो ज़्यादातर स्टॉक्स और कंपनियों के मुनाफे बढ़ते हैं। मंदी यानी रिसेशन में फार्मा, एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स मजबूत रहते हैं। क्यों? क्योंकि मंदी में भी लोग दवाइयाँ और रोज़मर्रा का सामान तो खरीदेंगे ही। और जब रिकवरी शुरू होती है तो बैंकिंग, इंफ्रा, ऑटो जैसे साइक्लिकल सेक्टर्स में तेजी आते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड इकोनॉमी के साथ साथ बढ़ती घटती है। अच्छा, अब इतना सारा डेटा, इतने सारे इंडिकेटर्स, इन्हें कोई एनालाइज करे तो करे कैसे? चलिए देखते हैं कि मॉडर्न टूल्स इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। और यहीं पर एआई टूल्स, खासकर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे टूल्स, एक गेम चेंजर की तरह सामने आते हैं। ये जो डेटा ओवरलोड की प्रॉब्लम है ना, उसका ये एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है। और इन्हें यूज करना सरप्राइजिंगली आसान है। बस अपनी स्प्रेडशीट में इकोनॉमिक डेटा डालिए और एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखिए, जैसे एनालाइज दिस डेटा एंड आइडेंटिफाई द करंट बिजनेस साइकिल स्टेज। कोपायलट सिर्फ डेटा को क्रंच नहीं करता, वो आपको ट्रेंड ग्राफ्स बनाकर देता है, बिजनेस साइकिल का फेस पहचानता है, और यहां तक कि सेक्टर वाइज एनालिसिस और फ्यूचर फोरकास्ट में भी मदद करता है। ये बिल्कुल एक पर्सनल फाइनेंशियल एनालिस्ट रखने जैसा है जो 24/7 आपके लिए काम करे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम के लिए कुछ प्रो टिप्स। सबसे पहले लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स के बीच का फर्क समझना क्रिटिकल है। लीडिंग इंडिकेटर्स जैसे स्टॉक मार्केट या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स इकोनॉमी में बदलाव होने से पहले ही सिग्नल दे देते हैं,
और लैगिंग इंडिकेटर्स जैसे बेरोजगारी के आंकड़े या इन्फ्लेशन बदलाव होने के बाद उसे कंफर्म करते हैं। एग्जाम में इस पर सवाल आता ही आता है। तो ये हैं 5 प्रो टिप्स जिन्हें बिल्कुल गांठ बांध लेना है। चारों फेजेस पर अपनी पकड़ मजबूत करें, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स का फर्क जानें, स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे अलग अलग एसेट्स पर साइकिल का क्या असर होता है ये समझें, रोज फाइनेंशियल न्यूज़ खासकर सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट्स और जीडीपी डेटा पर नजर रखें और आखिर में एनालिसिस और रिवीजन के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करें। और हाँ, इन चारों फेजेस का सीक्वेंस याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। EPCT, E for expansion, P for peak, C for contraction और T for trough। EPCT ये एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो आखिर में बस इतना समझिए कि बिजनेस साइकिल सिर्फ एक किताबी थियरी नहीं है, ये मार्केट की धड़कन को समझने का एक तरीका है। जैसे हमारे दिल की धड़कन एक पैटर्न में चलती है, वैसी ही इकोनॉमी भी चलती है, और जो इस पैटर्न को समझ गया, समझो उसने फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा राज समझ लिया।